यह रहा मार्क डगलस की प्रसिद्ध किताब ट्रेडिंग इन द जोन का चैप्टर समरी इन हिंदी, ताकि आप हर चैप्टर का सार एक फ्लो में समझ सकें। ट्रेडिंग इन द जोन मार्क डगलस द्वारा चैप्टर समरी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। चैप्टर 1 निरंतर सफलता की राह, द रोड टू कंसिस्टेंट सक्सेस। ज्यादातर ट्रेडर इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे मार्केट की दिशा का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग में सफल होने के लिए आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि अगला कदम क्या होगा। असली सफलता तब आती है जब आप संभावनाओं में सोचने की आदत डालते हैं। हर ट्रेड का परिणाम अलग होता है और कोई भी ट्रेड निश्चित नहीं होता, इसलिए एक ट्रेड की हार या जीत से अपने आत्मविश्वास को प्रभावित न होने दें। जो ट्रेडर यह समझ जाता है कि कुछ भी हो सकता है, वही धीरे धीरे प्रोफेशनल ट्रेडर बनता है। चैप्टर 2 ट्रेडिंग का आकर्षण और खतरे, द लूअर एंड डेंजर्स ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग आकर्षक लगती है क्योंकि इसमें आजादी है, कोई बॉस नहीं, कोई समय सीमा नहीं और असीम संभावनाएं हैं, लेकिन यही आजादी खतरनाक भी है क्योंकि इसमें अनुशासन, डिसिप्लिन की पूरी जिम्मेदारी आपकी होती है। अधिकांश ट्रेडर अपने व्यक्तिगत डर, लालच और उम्मीदें ट्रेडिंग में ले आते हैं, जिससे गलत निर्णय होते हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि बिना अनुशासन की आजादी विनाश का कारण बनती है। ट्रेडिंग में सफल होने के लिए आपको खुद पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। चैप्टर 3 जिम्मेदारी लेना, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई ट्रेडर अपने नुकसान के लिए मार्केट, न्यूज या दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप पूरी तरह अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। हर जीत और हर हार का कारण केवल आप होते हैं, आपकी सोच, आपका निर्णय और आपका व्यवहार। जब आप 100% जिम्मेदारी लेते हैं, तभी आपके अंदर आत्मविश्वास आता है और आप गलतियों से सीख पाते हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे, आप ट्रेडिंग में लगातार जीत नहीं पाएंगे। चैप्टर 4 निरंतरता, एक मानसिक अवस्था, कंसिस्टेंसी, अ स्टेट ऑफ माइंड। सफल ट्रेडिंग किसी परफेक्ट सिस्टम से नहीं आती, बल्कि एक स्थिर मानसिकता से आती है। मार्क डगलस बताते हैं कि निरंतरता प्राप्त करने के लिए आपको हर ट्रेड को बिना डर, बिना उत्साह और पूरी निष्ठा से करना होगा। मार्केट न तो अच्छा है न बुरा, यह सिर्फ जानकारी का स्रोत है। हमारी सोच और भावना ही तय करती है कि हम उसे कैसे देखते हैं। जब ट्रेडर पूरी तरह शांत मन से ट्रेड करता है, तब वह निरंतर परिणाम पाना शुरू करता है। चैप्टर 5 धारणा की गतिशीलता, द डायनामिक्स ऑफ परसेप्शन। हर व्यक्ति मार्केट को अपनी धारणा के अनुसार देखता है। हमारी मान्यताएं और अनुभव तय करते हैं कि हम किसी स्थिति को कैसे समझते हैं। इसलिए दो ट्रेडर एक ही चार्ट देखकर भी अलग निर्णय ले सकते हैं। अगर आप मार्केट को वस्तुनिष्ठ रूप से ऑब्जेक्टिवली देखना चाहते हैं, तो आपको अपनी मान्यताओं और भावनाओं को अलग रखना होगा। सच्चा ट्रेडर वही है जो वास्तविकता को वैसा ही देख सके जैसी वह है, न कि जैसा वह देखना चाहता है। चैप्टर 6 मार्केट का दृष्टिकोण, द मार्केट्स पर्सपेक्टिव। मार्केट लाखों लोगों की सोच और कार्यों का परिणाम है। यहाँ हर व्यक्ति अलग जानकारी और भावना के आधार पर निर्णय लेता है, इसलिए कुछ भी हो सकता है। मार्केट किसी को नुकसान पहुंचाने या फायदा देने के लिए नहीं चलता, यह सिर्फ संभावनाओं का खेल है। जो ट्रेडर इसे समझता है, वह मार्केट से लड़ने के बजाय उसके प्रवाह में चलना सीख जाता है। चैप्टर 7 ट्रेडर की बढ़त, संभावनाओं में सोचना, थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज। एक एज का मतलब यह नहीं कि हर बार वही परिणाम मिलेगा, बल्कि इसका अर्थ है समय के साथ आपके पक्ष में संभावना थोड़ी अधिक है। प्रोफेशनल ट्रेडर जानते हैं कि कोई भी ट्रेड निश्चित नहीं है, इसलिए वे हर ट्रेड को एक सीरीज का हिस्सा मानते हैं। वे नुकसान से नहीं डरते क्योंकि वे जानते हैं कि लंबी अवधि में उनका एज काम करेगा। इसलिए उनका ध्यान परिणाम पर नहीं,
बल्कि प्रक्रिया प्रोसेस पर होता है। चैप्टर 8 अपनी मान्यताओं के साथ काम करना, वर्किंग विद योर बिलीफ्स। आपके अंदर मौजूद मान्यताएं बिलीफ्स तय करती हैं कि आप मार्केट को कैसे देखेंगे। यदि आपको हार का डर है या पैसा खोने की चिंता है, तो ये भावनाएं आपके निर्णयों को प्रभावित करेंगी। ट्रेडिंग में सुधार लाने के लिए आपको अपनी सीमित मान्यताओं को पहचानना और बदलना होगा। नई सोच अपनाएं। नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है, असफलता नहीं। चैप्टर 9 मान्यताओं का स्वभाव, द नेचर ऑफ बिलीफ्स। मान्यताएं वास्तविकता नहीं होती, वे केवल हमारी मानसिक व्याख्या होती हैं। अगर किसी व्यक्ति को विश्वास है कि हर ट्रेड में जीतना जरूरी है, तो वह हर छोटे नुकसान से टूट जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति मानता है कि हर ट्रेड एक संभावना है, वह कभी डरता नहीं। नई सकारात्मक मान्यताएं बनाने के लिए आपको उन्हें बार बार दोहराना और अनुभव के साथ मजबूत करना होगा। चैप्टर 10 मान्यताओं का ट्रेडिंग पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ बिलीफ्स ऑन ट्रेडिंग। पुरानी भावनाएं जैसे डर, लालच या उम्मीदें अक्सर ट्रेडर को अपनी रणनीति से भटकाती हैं। जब ट्रेडर किसी नुकसान से भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है, तो वह नियम तोड़ देता है। मार्क डगलस बताते हैं कि ट्रेडर को अपनी भावनाओं को पहचानना और उनसे अलग होना सीखना चाहिए। असली ताकत इस बात में है कि आप ट्रेड के परिणाम को अपनी पहचान से अलग रखें। चैप्टर 11 ट्रेडर की तरह सोचना, थिंकिंग लाइक अ ट्रेडर। एक प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि हर ट्रेड का परिणाम अनिश्चित है। वह ट्रेड में जाने से पहले अपने जोखिम को स्वीकार करता है और नियमों का पालन करता है। वह ना ज्यादा उत्साहित होता है, ना डरता है, बस अपने सिस्टम को ईमानदारी से फॉलो करता है। सफलता का असली रहस्य यही है। 1 अपना एज पहचानो। 2 जोखिम तय करो। 3 बिना झिझक निष्पादन करो। 4 परिणाम स्वीकार करो। 5 निरंतर दोहराओ। चैप्टर 12 ट्रेडर का मनोभाव, द ट्रेडर्स माइंडसेट। ट्रेडिंग में महारत तब आती है जब आप भावनात्मक रूप से स्थिर और अनुशासित हो जाते हैं। हर ट्रेड को एक अवसर की तरह देखें, जीवन मरण की तरह नहीं। जब आप परिणाम को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हैं और केवल खुद को नियंत्रित करते हैं, तब आप द जोन में प्रवेश करते हैं। वह अवस्था जहां आप सहज, आत्मविश्वासी और सटीक निर्णय लेते हैं। चौंकाने वाला झंडा, मुख्य सिद्धांत को प्रिंसिपल्स। 1 मार्केट में कुछ भी हो सकता है। 2 आपको यह जानने की जरूरत नहीं कि अगला कदम क्या होगा, फिर भी आप पैसे कमा सकते हैं। 3 हर पल मार्केट नया और अनोखा है। 4 एज निश्चितता नहीं, केवल संभावना है। 5 जोखिम को पूरी तरह स्वीकार करें। 6 भावनाओं की जगह संभावनाओं में सोचे। 7 अनुशासन प्लस आत्मविश्वास बराबर निरंतर सफलता। If you have not subscribed till now, please like and subscribe our channel for more videos. Have a happy and safe trading.